एक समय की बात है, उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। वे अक्सर रहस्यमयी और कठिन चुनौतियों को हल करते थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा। राजा को शमशान घाट में एक पेड़ पर लटके हुए बेताल को पकड़कर उसके पास लाना था। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के थे, इसलिए वे रात के समय शमशान पहुंचे। वहां उन्होंने पेड़ पर लटकते बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। बेताल ने राजा की चुप्पी तोड़ने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की और कहा कि अगर राजा ने बीच में कुछ कहा तो वह वापस में पेड़ पर चला जाएगा। एक राज्य में एक साहसी और परोपकारी राजा का शासन था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। एक दिन एक योद्धा राजा के पास आया और कहा, महाराज, मैं आपके राज्य में शरण लेना चाहता हूँ। मेरे दुश्मन मुझे मारना चाहते हैं। राजा ने उसकी बात सुनी और कहा, जब तक तुम मेरे राज्य में हो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कुछ समय बाद उस योद्धा के दुश्मनों ने राजा के पास संदेश भेजा, यदि तुमने उस योद्धा को हमें नहीं सौंपा तो हम तुम्हें राज्य पर हमला कर देंगे। राजा ने अपनी सभा बुलाई और मंत्रियों से सलाह मांगी। कुछ मंत्रियों ने कहा कि योद्धा को दुश्मनों को सौंप देना चाहिए ताकि राज्य की शांति बनी रहे, लेकिन राजा ने कहा, जो शरणागत है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मैं उससे नहीं सौंप सकता। उन्होंने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा ने अपनी सेना के साथ युद्ध किया और विजयी हुआ। उस योद्धा ने राजा का आभार किया और कहा, महाराज, आपने मेरे जीवन को बचाकर धर्म और कर्तव्य की उच्चतम मिसाल पेश की है। कहानी सुनकर बेताल ने राजा से पूछा, हे राजन, राजा ने अपने राज्य और प्रजा को खतरे में डालकर उस योद्धा की रक्षा क्यों की? क्या यह सही था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, एक सच्चे राजा का धर्म है कि वह अपने वचनों का पालन करे और शरणागत की रक्षा करे। यदि राजा अपने धर्म से जरा भी विचलित हो जाते तो वह अपने राज्य और प्रजा का भी विश्वास खो देते। इसलिए राजा का निर्णय सही था। राजा का उत्तर सुनकर बेताल ने कहा, राजा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूँ। और एक कहकर बेताल उड़ गया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा का परिचय दिया और बेताल को वापस पकड़ने के लिए लौट पड़े।